तथ्यों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बिहार के जो होनहार, अच्छे पढ़ने में तेज है, हर स्तर से वो मेहनत करता है, परंतु कुछ उनका ड्रीम होता है जो पैसों के अभाव में वो अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाता। तो ऐसे ही ड्रीम और ऐसे ही गरीब घर के बच्चे जो पढ़ने में तेज है और वो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वैसे व्यक्तियों के लिए खुशखबरी है। वो अपने गरीबीपन पे उदास ना हो, अपने गरीबी के कारण आप अपने पढ़ाई बीच में नहीं छोड़े। इसके लिए बिहार सरकार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लेके आई है। इस योजना के तहत अधिकतम 4 लाख रुपए ब्याज रहित बिना किसी इंटरेस्ट का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराती है। यदि आपको भी लगता है कि आप आगे का उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और आप इंटर पास कर गए या मैट्रिक पास कर गए, मैट्रिक के बाद आप यदि पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो इसके लिए भी सरकार इस योजना का लाभ दे रही है। परंतु आप इंटर पास कर गए और उससे चाहते हैं उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना, जैसे BA, BCom, BSc, GNM, MBA, MCA, B.Ed, MBBS, MTech, कुल 42 प्रकार के कोर्स है अलग अलग विभाग के। आप चाहें तो कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स को करने के लिए बिहार सरकार अधिकतम 4 लाख रुपए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराती है, जो बिल्कुल ब्याज रहित है। इस योजना को लाभ लेने के लिए आपको क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट, यदि आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैं उसका डिटेल बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यदि आप बिहार सरकार का योजना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेना चाहते हैं तो ये पूरे बिहार में 38 जिला है और ये 38 जिला में ये कार्यालय स्थापित है। आप जिस भी जिले में हैं, आप अपने जिला के जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र या DRCC कार्यालय जाकर फ्री में ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट लगता है, एप्लीकेंट का 10वीं 12वीं का मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट लगता है, साथ में आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, कॉलेज जहां आप एडमिशन करवाते हैं जिस भी कॉलेज में, कॉलेज का बोनाफाइड, फी स्ट्रक्चर, एडमिशन रसीद और रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन रसीद का लाना अनिवार्य होता है। यदि आपके कॉलेज में जमा है तब कॉलेज से कस्टोडियन सर्टिफिकेट लेके जाएंगे और साथ में गार्जियन को भी ले जाना पड़ता है, चाहे आप अपने माता या पिता या हस्बैंड या अन्य जिनको ले जाते हैं उनका एक पासपोर्ट साइज फोटो और आधार ये होना आवश्यक है। सभी कागजात ओरिजिनल और एक एक जीरोक्स लेकर जाए और फ्री में DRCC काउंटर पे कार्यालय में जाके ऑनलाइन अप्लाई करें और वेरिफिकेशन करवा के इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसके बारे में अब कुछ ब्रीफली जानकारी भी दे देते हैं। यदि आपको ये शिक्षा ऋण सरकार उपलब्ध कराती है तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कुछ ब्रीफली जानकारी दे देते हैं कि इसको लौटाने का क्या प्रावधान है। यदि आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शिक्षा ऋण लेते हैं, 2 लाख से कम यदि आप शिक्षा ऋण लेते हैं, 2 लाख से कम, तो आपको 84 किस्त में लौटाना होता है। ये लौटाने का प्रावधान है। यदि आप 2 लाख से ज़्यादा लेते हैं शिक्षा ऋण तो आपको 120 किस्त में लौटाना होता है। ये लौटाने का प्रक्रिया है जब आपका पढ़ाई समाप्त हो जाता है। पढ़ाई समाप्त होने के 1 वर्ष बाद आप साधारण किस्त जो विभाग या जो कार्यालय द्वारा निर्धारित की जाती है EMI, उसके अनुसार आप प्रत्येक माह किस्त में लौटा सकते हैं। यदि पढ़ाई ख़त्म होने के 1 साल बाद भी आप लौटाने योग्य नहीं है, आपका इनकम नहीं है या कहीं जॉब प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप 6 महीने का समय भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। ये ब्रीफली जानकारी है, बाकी विशेष जानकारी आप कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
देखिए मुख्य जानकारी यही है। यदि आप इंटर करके या मौलवी या बीए, बीकॉम या बीएससी करके बैठे हुए हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो बिहार सरकार एक योजना लेके आई है, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। यदि आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो सरकार प्रत्येक माह 1,000 करके 2 वर्ष तक देगी, यानी कुल 24,000 रुपये फ्री में दे रही है। यदि आप इच्छुक हैं तो आज ही आप अपने संबंधित जिला के DRCC कार्यालय जाए और फ्री में अप्लाई कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का ब्रीफली जानकारी थोड़ा दे देता हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और कहाँ जाना है। ये बिहार राज्य के 38 जिला है और सभी जिला में ये कार्यालय बनी हुई है। इस कार्यालय का नाम जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र है, जिसको शॉर्ट में DRCC के नाम से भी जानते हैं। यदि आप इच्छुक हैं तो आप अपना मैट्रिक, इंटर, यदि ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक फ़ोटो, और यदि आप इंटर या मौलवी लेवल से ले रहे हैं तो इंटर का CLC या मदरसा यानी मौलवी से ले रहे हैं तो MLC। यदि आप स्नातक स्तर से ले रहे हैं, ध्यान रहे स्नातक मतलब BA, BCom, BSc, ये 3 स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं, तो वो स्नातक के CLC लाएंगे। ये सारा ओरिजिनल और एक जीरोक्स लेके जाए अपने संबंधित DRCC में और इस योजना का फ्री में ऑनलाइन कर और फ्री में 24,000 पाए। साथ में कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी KYP के माध्यम से सरकार कराती है। ध्यान रखें कौन कौन सा पेपर लगेगा। पहला मैट्रिक का मार्कशीट, दूसरा इंटर। जी नमस्कार, यदि आप मिनिमम मैट्रिक पास हैं और चाहते हैं कि कम्युनिकेशन अपना डेवलप करें तो उसके लिए बिहार सरकार एक योजना लेके आई है। उस योजना का नाम है कुशल युवा कार्यक्रम योजना। इस योजना के तहत आपको कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल, साथ में कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज सरकार फ्री में कराती है। टोटल 240 घंटा यानी 3 महीने के लिए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये सोचते हैं कि मैं मैट्रिक पास हूँ, मैं तो अच्छा जॉब कर ही नहीं सकता हूँ। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप मैट्रिक पास भी हैं तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल और कंप्यूटर में एक्सपर्ट होने के लिए या करने के लिए, योग या स्किल डेवलप करने के लिए एक योजना लेके आई है। उस योजना का नाम है कुशल युवा कार्यक्रम योजना। इस योजना के तहत आप 3 महीने का कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल, हिंदी, इंग्लिश कम्युनिकेशन या कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज अगर प्राप्त कर लेते हैं तो आप कहीं भी जाके एक अच्छे स्टैंडर्ड सैलरी में ऑफिशियली जॉब कर सकते हैं। तो इस योजना का लाभ कहाँ से मिलेगा? इस योजना का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो बिहार के 38 जिला में ये योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रत्येक जिला में DRCC यानी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र बनी हुई है। वहाँ आप अपना मैट्रिक का मार्कशीट लेके जाए, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और फ्री में ऑनलाइन करके 3 महीने का कोर्स कर सकते हैं। यदि आप आगे भी पढ़े हुए हैं, चाहे आप इंटर, BA, MA, PhD क्यों ना हो, आप भी चाहते हैं करना तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ध्यान रखें, ये बहुत ही अच्छा है। अभी डिजिटलाइजेशन